तो हेलो मेरे 10 और 12th के भाई लोग, कैसे हो आप लोग। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैंने जो 10th और 12th में जो गलतियाँ की हैं वो आप ना करो और वह आप इस चीज़ में ना फंसो 12th के बाद आने के बाद। तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, जिससे आपका माइंड खुलेगा और क्या क्या गलती नहीं करनी है ये चीज़ आपको पता होगा। तो जैसे मैं 10th में था, मैं कभी भी आज तक पढ़ाई के पीछे ध्यान नहीं दिया हूँ, या तो कोई भी जॉब वैकेंसी या तो कुछ भी आ रहा है मैंने ध्यान नहीं दिया, जिसके वजह से आज मैं ऐसी जगह पर आके फंस चुका हूँ कि मतलब यहाँ पे मैं आके क्या करूँ क्या नहीं करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अगर आप 10th के बाद सोच रहे हो कि मैं, आप अगर पढ़ने में अच्छे हो या तो आपको इंटरेस्ट है कि कोई अच्छा फील्ड में जाना है, तो आप साइंस लो, पीसीएम लो, सही है। लेकिन उसके साथ साथ साइंस पीसीएम के साथ साथ आप एडिशनल में ज़रूर कुछ रखना, जिससे आपका मार्क्स गेन होगा। जैसे मैंने 12th में रखा था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश रखा था। तो इसके अलावा मैंने कोई भी सब्जेक्ट नहीं रखा और यही गलती मैंने किया। शायद मैं एक सब्जेक्ट और रखता अगर एडिशनल में, तो मेरा और भी 50 मार्क्स या तो 60 मार्क्स बढ़ा रहा था, जिससे मेरा 75 प्लस स्कोर होता और मैं जेई मेंस का भी एग्ज़ाम दे पाता। और जेई मेंस का एग्ज़ाम देने का छोड़ो, क्योंकि मुझे वो पता ही नहीं था, किसी ने बताया भी नहीं कि जेई मेंस का एग्ज़ाम दे सकते हो 11 12 से। तो आप ये गलती नहीं करना। आप 11th में आ गए, 12th में आ गए, तो आप ध्यान देना कि जेई मेंस का जो फॉर्म आता है उसको भर लो और उसका एग्ज़ाम दे दो, ताकि आप कम से कम देखोगे कि उसका एग्ज़ाम कैसे होता है, क्या उसमें आता है क्वेश्चन, देखोगे ये चीज़। और अगर आपका सिलेक्शन हो गया बड़े बड़े कॉलेज में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और दूसरा बात ये है कि आप साथ साथ में ये चीज़ भी देखते रहो कि 10th प्लस 10th के बाद कौन कौन सी जॉब वैकेंसी आ रही है, जिसको भर के आप कोई जॉब निकाल सकते हो, क्योंकि आपको इंटरेस्ट है या नहीं। बाकी बात आप ट्राई ज़रूर करो, उससे आपका माइंड खुलेगा और आप आगे बढ़ोगे। और 10th के बाद मैंने कोई भी जॉब वैकेंसी पे ध्यान नहीं दिया, जो बहुत बड़ी गलती है। आप कोई भी वैकेंसी भर लो, जिस अच्छे अच्छे वैकेंसी आते हैं, जिससे आपका माइंड खुलेगा, आप जानोगे कि एग्ज़ाम कैसे दिया जाता है, उसमें क्या होता है, ये सब जानोगे। और मेरा 2 साल बर्बाद हो गया। और साथ में अगर आप सरकारी फॉर्म निकलता है आईटीआई का, तो वो भी कर लो, शायद डिग्री रहने से कुछ काम आ जाए। अगर पैसा नहीं लग रहा है तो वो कर लो, मैंने नहीं किया। जिससे आपको 12th के बाद इतने सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आप कोई भी जॉब इजीली कर सकते हो। और जेई मेंस का एग्ज़ाम भी दे देना भाई। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मैंने पहले से ध्यान नहीं दिया ये सब चीज़, लेकिन आप ये सब गलती मत करना। और और क्या बताऊँ भाई, बस ये सब गलती नहीं करना। अगर आप 10 और 12 के बीच में हो अभी, तो ये सब चीज़ पर ज़रूर ध्यान देना कि कौन सी वैकेंसी आ रही है, कौन सी फॉर्म भर के मैं 12th के बाद ये करूँगा। 12th के बाद आप परेशान हो जाओगे, अगर पीसीएम लोगे तो परेशान हो जाओगे कि कौन से फील्ड में जाऊँ, क्या करूँ, कौन सा जॉब ऑप्शन बढ़िया है, ये सब परेशान हो जाओगे। तो अभी टाइम है, तो अभी आप उस चीज़ पर ध्यान दो पहले से, जिससे आप फंसोगे नहीं। मैं फंस चुका हूँ भाई, अभी खुद समझ में नहीं आ रहा है कि 12th के बाद करूँ तो करूँ क्या। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखे, लेकिन